तो जो रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 है वो खत्म हो चुकी है। जो मैच था मेन इवेंट वाला वो एक ऐसा मैच था जो कि मस्त सीन था, लेकिन अब ब्लड लाइन रूल मैच होगा नाइट 2 के ऊपर। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि भाई कोडी रोड्स को पिन क्यों हो गया रेसलमेनिया से पहले। क्या इसका मतलब ये है कि वो नाइट 2 के ऊपर भी हारेंगे? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। नाइट 1 खत्म हुई है, नाइट 2 के लिए मेरी जो एक्साइटमेंट है वो ट्रिपल हो चुकी है। पता नहीं आज मैं चैनल के ऊपर उस एक्साइटमेंट में उस जोश में कितनी वीडियोस डालने वाला हूँ, लेकिन बाय द वे आज कोडी रोड्स को पिन हुआ है और द रॉक ने क्लीन वे में पिन किया है कोडी को, यानी कि पड़ा रॉक बॉटम, पड़ा पीपल्स एल्बो 1 2 एंड 3 एंड द रॉक की विक्ट्री हुई है वाया पिनफॉल जब उन्होंने कोडी को किया है। तो एक सबसे बड़ा सवाल है क्या वो रीजन है भाई आज कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस हार गए और क्यों कोडी को बेसिकली पिन हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो देखो सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है मेरे हिसाब से वो ये, शायद सुनने में वेग लगेगा कि कोडी रोड्स एक्चुअल में कल जीतने वाले हैं, वो अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। बिकॉज कल एक बहुत बड़ा मैच है कोडी रोड्स का, उससे पहले उनको हराने का सेंस बनता नहीं है। लेकिन अगर तुम देखो WWE का एंगल ये भी हो सकता है कि शायद वो कोडी को एक अल्टीमेट बेबी फेस या फिर एक अल्टीमेट अंडरडॉग बनाना चाहती है। अंडरडॉग कौन होता है भाई? जिसका सामने कोई भी चांस नहीं है। मान लो एक तरह का तुम चूहे हो तो सामने एक बहुत बड़ा दानव मॉन्स्टर खड़ा है, राइट? तो वो वाला जो सीन है वो WWE क्रिएट करने का ट्राई कर रही है कि किस तरीके से छोटा सा इंसान भी उस बड़े से पावरफुल इंसान को हरा सकता है। तो वो जो अंडरडॉग वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ से आ सकता है कि भाई कोडी को आज पिन हो गया, अब वो कल तो नहीं जीतेंगे। तो कल फैंस की नज़र में, फैंस की परसेप्शन से कोडी रोड्स एक अंडरडॉग स्टार रहेंगे और WWE उसी चीज़ को करने का बिल्ड कर रही थी। बिकॉज आज मोमेंटम मिल जाता तो हमें तो ये लगता ना भाई कोडी तो कल भी जीतने वाला पक्का। तो शायद उस वाले परसेप्शन को ना क्रिएट करने के लिए WWE ने जानबूझ के आज कोडी को पिन करवाया। देखो सेथ को पिन नहीं होना चाहिए था, उसका मेन रीजन है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और कल ही वो चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। तो अगर एक वर्ल्ड चैंपियन ही अपनी टाइटल डिफेंस से पहले पिन हो जा रहा है तो क्या ही बंदा वो रिटेन करेगा अगली नाइट के ऊपर। और वैसे भी जिस तरीके से सेथ की कंडीशन थी आज लग रहा था हल्के से WWE ने इंजरी एंगल में दिखाने का ट्राई करिए। तो डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर के पास में शायद न्यू वर्ल्ड टाइटल आएगी। तो WWE बैक एंड बैक जो एक तरह का सेथ का लॉस है शायद वो नहीं करवाना चाह रहे थे, ये वो रीजन है। एक तो उन्होंने कोडी रोड्स को आज चूज कर लिया पिन करने के लिए। अच्छा एक और बड़ी चीज वो ये है कि शायद कोडी को पिन इसलिए हुआ, ये ब्लड लाइन रूल मैच इसलिए बना ताकि नाइट 2 के ऊपर द रॉक बदला ले पाए रोमन रेंज से। एक जो प्लॉट ट्विस्ट था मैच के अंदर वो ये था कि जब रोमन रेंज स्पीयर देने जा रहे थे कोडी रोड्स को, कोडी तो डॉज कर गए, स्पीयर लगा द रॉक को। द रॉक के एकदम भैया अग्रेशन जो पूरे चिल्लाने को दिख रहा था ना वो अलग ही था कि भाई तूने इतनी तेज स्पीयर मार दिया, ऐसा वाला उनका रिएक्शन था। तो शायद उस चीज का बदला लेने के लिए WWE ने करवाया जानबूझ के ब्लड लाइन रूल मैच। बिकॉज अगर ब्लड लाइन बार्ड मैच होता, द रॉक भी तो ऑफिशियल मेंबर है ब्लड लाइन के, तो बंदा बिना किस तरीके से वो उस मैच में इंटरफेयर कर सकता है या फिर WWE जो है उनको किस तरीके से अलाउ करेगी। बिकॉज आज तो द रॉक ने पावर का मिसयूज कर लिया, हो सकता था अगर वो कल भी करते या फिर कल भी आते तो ट्रिपल एच या कोई भी अथॉरिटी आके उन्हें रोक सकती थी कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बिकॉज आज उन्हें एग्जाम्पल मिल गया था द रॉक भाई इस चीज तक, इस हरकतें तक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वो स्पीयर का बदला लेने के लिए भी ये जो मैच है ब्लड लाइन रूल मैच बना है और शायद द रॉक कल बदला लेंगे रोमन रेंज से। आज तो जीत हो गई है बिकॉज कोडी के साथ में उनकी रंजिश थी, एक कोडी के साथ में उनका पर्सनल फ्यूड था, ये बहुत बार द रॉक ने पॉइंट आउट किया है। लेकिन बात खत्म, अब भाई मैंने तो कोडी को करवा देना, हरवा दिया। अब बात है या फिर बारी है रोमन रेंज की उस स्पीयर की जो कि आज रोमन ने दिया था। तो शायद ये वो एक और रीजन है क्यों आज जीत हुई है द रॉक एंड रोमन रेंज की और क्यों नाइट 2 वाला जो मैच है वो एक ब्लड लाइन रूल मैच बना। अच्छा एक और चीज है कि WWE ब्लड लाइन रूल मैच बनवा के ना कल के लिए सरप्राइजेस डेफिनेटली अनफोल्ड करवाएगी। मेरे कहने का मतलब ये अगर ब्लड लाइन बार्ड मैच होता तो उस मैच के अंदर कौन ही वापस आता और क्यों ही वापस आता भाई? कोडी बेबी फेस है, उसकी हेल्प करने कौन क्यों ही फालतू को आ रहा है? और इससे तो कोडी को ना अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा ना रोमन के ऊपर, और ऊपर से वो बेबी फेस है तो चीज जमती नहीं, वो चीज सूट नहीं करती है। अब मान लो ब्लड लाइन रूल मैच है तो अब अगर द रॉक, जिमी जे उसो, सोलो सिकोआ, चलो जे तो नहीं लेकिन हाँ हमारे जिमी एंड सोलो ये सभी भी इंटरफेयर करते हैं ना मैच के अंदर, तब जाके कोई बचाने आता है, उस चीज़ का सेंस बनेगा। बिकॉज वो कोडी रोड्स को सेव करने आए ना कि उन्हें अनड्यू एडवांटेज देने के लिए ट्राइबल चीफ के ऊपर। तो शायद मेरे हिसाब से एक और रीज़न है क्यों आज विक्ट्री हुई है और हमारे रोमन रेंज एंड द रॉक जीते हैं नाइट 1 के ऊपर। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो एंगल है भैया वो तो आज कोडी के पिन होने का और या फिर कोडी रोड्स के हारने का वो यही है कि कल शायद नाइट 2 के ऊपर स्टोरी फिनिश होगी। स्टोरी इस तरीके से फिनिश होगी जब द रॉक भी ट्राई करेंगे, उस स्पीयर का बदला लेंगे एंड हमारे कोडी रोड्स बनने वाले न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। बाय द वे जो कल होगा वो तो कल ही पता लगेगा, हो सकता है रोमन रेंज चैंपियनशिप भी रिटेन कर ले। तुम कौन सी टीम के अंदर हो, टीम कोडी या फिर टीम रोमन? अपना बताना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ
हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। ऑफ कोर्स टिल देन बाय बाय, टेक केयर।